जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो करवा ली रिजेक्शन आपने यूरोप के स्टडी वीज़ा की। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का अगर आप यूरोप का इमिग्रेशन का डाटा देखें तो 54% रिजेक्शन रेट है जो पाकिस्तानी बाहर अप्लाई करते हैं। कौन सी ऐसी रीजंस हैं, कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कर बैठते हैं जब वो यूरोप का स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 33 कंट्रीज़ में सिर्फ आपकी जो वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट है पाकिस्तानियों के लिए वो 46% है। तो आप अगर 46% वाली कैटेगरी में फॉल करना चाहते हैं और यूरोप में स्टडी की बेस पे जाना चाहते हैं जहाँ पे लो बजट में विदाउट आइल्स आपको एडमिशन मिल जाए, तो ये वीडियो आपने मिस नहीं करनी। इस वीडियो में मैं ऐसी कॉमन मिस्टेक्स और विद एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ कि जिसकी बेस पे आपका जो है वो वीज़ा रिजेक्ट होता है, और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं कि अगर आपने उनको अवॉइड कर लिया तो आपके एक्सेप्टेंस के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। तो सबसे पहली मिस्टेक जो पाकिस्तानी स्टूडेंट करते हैं कि ऐसे कंट्री में अपना यूरोप का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर देते हैं जिसके रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। इसकी कुछ एग्जांपल है आपके सामने। पाकिस्तानियों को इस टाइम पे करंटली 2023, 24 और 25 में जिस कंट्री ने सबसे ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट किया है उसमें टॉप पे पोलैंड आता है। ठीक है, पोलैंड में आपकी 99% स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शन है, बेशक आपका किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। सेकेंड नंबर पे पाकिस्तानियों को जो वीज़ा रिजेक्शन है हाई, उसमें ग्रीस है। थर्ड पे जो सबसे ज़्यादा रिजेक्ट कर रहा है वो पुर्तगाल है। फोर्थ पे जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिलेज़ हैं और बहुत ज़्यादा उसकी वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती और उसकी वीज़ा रिजेक्शन अप टू 70% तक लास्ट 2 और 3 ईयर्स के डाटा में रिकॉर्ड की गई है, वो इटली है। तो आपकी वीज़ा जब भी आप अप्लाई करते हैं, जब भी आप सोचते हैं स्टडी इन यूरोप के हवाले से, तो आपकी राइट कंट्री की सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब जिन कंट्रीज़ को नहीं करना वो मैं इस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जिन कंट्रीज़ को करना है उसमें आप हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप जो है वो, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं और आपकी CGPA हाई अचीवर हैं आप, तो आप जर्मनी को रखें। सेकेंड प्रायोरिटी पे जिस पे हमारे ऑफिस की कोई रिजेक्शन नहीं है, हमारे ऑफिस में 100% एक्सेप्टेंस रेट रहा है, वो लिथुआनिया है, लैटविया है। हमारे पास मास्टर्स में जिसकी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है वो फ्रांस है। हमारे पास बैचलर्स में जिसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है और मास्टर की भी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है वो बेल्जियम है। हमारे पास फिनलैंड की 100% एक्सेप्टेंस रेट है। स्वीडन की एक्सेप्टेंस अच्छी है। अभी हमने स्पेन को भी शुरू किया, उसमें हम सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को करेंगे। तो ऐसे कंट्री की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें वीज़ा मिलता हो पाकिस्तानियों का। अगर आपने कोई ऐसा कंट्री सेलेक्ट कर लिया तो आपके ये ना सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आपकी पैसे ज़ाया होंगे, आपकी मोटिवेशन चली जाएगी कि यार मैं वीज़ा रिजेक्शन लेके बैठा हूँ, आपके पासपोर्ट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। तो सबसे कॉमन मिस्टेक और फर्स्ट मिस्टेक जो है वो आपकी राइट सिलेक्शन ऑफ द कंट्री है। अब दूसरी मिस्टेक का सुन लें। जो दूसरी कॉमन मिस्टेक है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वो करते हैं वो पुअर फाइनेंशियल प्रूफ्स है। फाइनेंशियल प्रूफ्स का मतलब आपकी बैंक स्टेटमेंट है। अगर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर जस्टिफाई या प्रॉपर अंदाज में एम्बेसी को रिप्रेजेंट नहीं की तो ये सीधा रेड फ्लैग है आपके लिए, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। यूरोपियन कंट्रीज़ किस चीज़ को नज़र रखती हैं, वो देखती हैं कि आपके पास क्या इतनी अमाउंट है कि आप अपना लिविंग एक्सपेंस और रिमेनिंग ट्यूशन फीस जो है वो यूरोप के अंदर और वहाँ पे रहने का ट्रैवल और जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं, फूड एक्सपेंसेस, वो आप इजीली मीट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी एक एग्जांपल है कि पुअर ऑर्गेनाइज्ड जो बैंक स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल आपने बैंक स्टेटमेंट 1 मंथ ओल्ड शो कर दी और उसमें एक ही बड़ी ट्रांजैक्शन है जो जिसका कोई फाइनेंशियल प्रूफ नहीं है। आपने बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की आपने वहाँ पे शो की है और उसमें जस्ट एक ट्रांजैक्शन है जिसमें आपके अकाउंट में 25 लाख आ गया है, तो वो एक प्रॉपर जस्टिफाइड बैंक स्टेटमेंट नहीं है। वो डायरेक्ट जो वीज़ा ऑफिसर है उसको शक में डालती है कि भाई इसके पास पहले अकाउंट इसका बिल्कुल ज़ीरो है और अब एकदम इसके पास इतने पैसे आ गए, और पैसे ये आए कहाँ से इसका भी प्रूफ नहीं है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी एक प्रॉपर जस्टिफाइड लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट शो करें। अगर आपका कोई बिजनेस है आपके पेरेंट का, या आपका कोई बिजनेस है, आप कोई फ्रीलांसर हैं, तो किस मद में आपके पास ये पैसे जमा हुए हैं, कि आपका कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, कि आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, आपने कोई गाड़ी सेल की है, इसके अलावा आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे कंसल्टेंट जो है वो ये मिस्टेक कर बैठते हैं, और प्रॉपर जो है वो जस्ट डॉक्यूमेंट पूरा नहीं करना होता, प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट को पूरा करना सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो इस हवाले से हमारी जो टीम है वो आपको प्रॉपर एक फाइनेंशियल मीन्स पे, हम स्टूडेंट को बार बार कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, आपका एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है आपका बिजनेस, तो वो उसको पूरे जब तक पूरे नहीं होते हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं होती और हम उस केस को एम्बेसी में फॉरवर्ड नहीं करते। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट क्योंकि ऑलरेडी हवा के घोड़े पे सवार होता है, ये कहता है कि बस मेरा डॉक्यूमेंट मेरे पास है, अब डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है उसको इंपॉर्टेंस नहीं है जी, मेरी ये बैंक स्टेटमेंट, एक पेज की बैंक स्टेटमेंट आपके सामने है और जो है वो मुझे एम्बेसी ने वीज़ा क्यों नहीं लगा दिया, मुझे वीज़ा रिजेक्शन क्यों लगी है। तो ये सेकंड सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कर रहे हैं यूरोपियन स्टडी वीज़ा के हवाले से। ये यूके की तरह नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है, ये कनाडा की तरह नहीं है। यूके में जस्ट आपने 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट शो करनी है बजाय इसके कि आपके पास कहाँ से भी फंड आए। अब जो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स है वो आपकी इनकम्प्लीट और एरर वाली वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं। हर एम्बेसी की वेबसाइट पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कि जब आपने वीज़ा फॉर्म फिल आउट करना है तो आपने किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर आपका सिंगल नेम है या आपका सर नेम है, आपका गिवन नेम है, आपका फैमिली नेम है, वो आपने प्रॉपर जो है एज सच आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपने वहाँ पे पुटअप किया है। तो उसके हवाले से हमारे स्टूडेंट जो है वो हमेशा मिस्टेक कर लेते हैं, चेक लिस्ट को प्रॉपर पूरा नहीं करते, का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर पूरा फिल आउट नहीं करते, चेकलिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर अरेंज नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपका इनकम्प्लीट जो है वो फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका मिसिंग और एक्सपायर्ड पासपोर्ट है, पासपोर्ट की वैलिडिटी कम है, आपका लैक ऑफ डिटेल्ड स्टडी प्लान, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन हो गया, आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, इनसफिशेंट प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, आपको ये नहीं पता कि आप यूनिवर्सिटी के पास जाके रह रहे हैं या आप प्राइवेट हॉस्टल ले रहे हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर नोटराइज्ड नहीं है, वो प्रॉपर अटेस्टेड नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो प्रॉपर उनके क्लियर स्कैन नहीं है, उनकी वर्डिंग मिसिंग है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपोस्टाइल नहीं है। अपोस्टाइल का मतलब ये है कि वो प्रॉपर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से प्रॉपरली वेरीफाइड नहीं है। तो इसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स और इसके अलावा आपने जो ट्यूशन फीस पे की है उसकी भी कोई प्रॉपर स्लिप्स नहीं है। तो जब ये आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी वीज़ा फाइल जो है वो प्रॉपर रेडी नहीं होगी, आप खुद भी इसको कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनका मेंटल अप्रोच ये है कि वो इन चेकलिस्ट के अकॉर्डिंगली अपने डॉक्यूमेंट्स को सेटिस्फाइड फॉर्म में एम्बेसी में प्रेजेंट कर सकें, तो वो अपना केस खुद कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कंसल्टेंट हैं जो अपनी फीस चार्ज करते हैं, जैसे हम चार्ज करते हैं, तो हम आपका वीज़ा केस प्रॉपर वे में एम्बेसी के पास लेके जाते हैं कि यार आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, ना कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है। चौथी कॉमन मिस्टेक्स जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं वो एक जनरलाइज्ड अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के बैठ जाते हैं। किसी से इवन पैसे दे के भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ये मेंटल अप्रोच है कि हम हर स्टूडेंट को ये कहते हैं कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस है कि आप हमें अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के दें, उसके बाद हमारी टीम जो है वो इसको एडिट करेगी, इसको देखेगी, इसको पढ़ेगी, आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई करेगी। नॉर्मली होना ये चाहिए कि अगर आप स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं, ठीक है, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स की तो एक बात है कि उसने जस्ट एफएससी की है, उसका मेंटल अप्रोच इतना नहीं है, लेकिन जो बच्चे यहाँ से ऑलरेडी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन पूरी कर चुके हैं उनको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत क्लियर होनी चाहिए। उसमें क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने इस कंट्री को क्यों चूज़ किया, आपने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया, इस यूनिवर्सिटी में जिस प्रोग्राम में आप जा रहे हैं ये इस आपकी प्रीवियस स्टडीज़ के साथ कितना अलाइन करती है, इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और आप इस स्टडी के बाद वापस आएंगे या नहीं। ये वो कॉमन मिस्टेक है जिसमें बच्चे इसको बिल्कुल लापरवाही के साथ जो है वो फिल आउट करते हैं। एक जनरल सा इवन चैट जीपीटी से अपना जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखवा लिया। भाई चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल यूज़ ज़रूर करो, लेकिन वो भी अकल के साथ यूज़ करो कि उसको आपने कमांड देनी है, आपने कंप्यूटर को कमांड देनी है, किस पर्पज़ के लिए देनी है, कितना इफेक्टिव पैराग्राफ उससे लेना है, उसको कैसे अलाइन करना है, ये सारी चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। तो इसके हवाले से एक ऑलरेडी मेरी एक कंप्लीट वीडियो है कि हाउ टू राइट ए प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये हमने यूके के लिए भी बनाई हुई है और यूरोप के लिए भी, और जर्नल भी है ये वीडियो है। इसको वीडियो में अब मैंने बहुत सारे सेक्शन ऐसे कवर कर दिए हैं कि अगर आपने उसको देख के वैसी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख ली तो आपका ये पार्ट वीज़ा काउंसलर की तरफ से रिजेक्ट नहीं होगा। आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आप स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं और इसके अलावा आपकी इंटेंशंस कोई और दूसरी नहीं है। बेशक आपकी नीयत जो है वो पाकिस्तानियों की हमेशा ख़राब होती है। अब जो नेक्स्ट आपका लैक ऑफ जेन्युइन इंटेंट या पर्पस ऑफ वीज़ा अप्लाइंग, पर्पस ऑफ गोइंग,
ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको कोई भी नहीं सोचता। एक बात हमेशा याद रख लें, दुनिया की हर इमिग्रेशन आपके लिए कभी भी ईज़ी नहीं होगी। वो आपको हमेशा फर्स्ट स्टेप पे आपको एज़ ए इमिग्रेंट देखते हैं। क्यों ना वो इमिग्रेंट देखें? आपकी रोज़ कश्तियों में डूब के लोग जो है वो डंकी लगाने के चक्करों में मरते हैं, अपनी जान गँवा बैठते हैं सिर्फ़ वहाँ पहुँचने के लिए। जब भी आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं लगेंगे, जब भी आप इस तरह लगेंगे कि आप सिर्फ यूरोप जाना चाहते हैं, आपकी कोई स्टडी पर्पस नहीं है, आपकी कोई वापस आने की कोई मोटिवेशन नहीं है, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, आपके कोई स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है पाकिस्तान के साथ। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई इकलौता बेटा है और उसके पेरेंट्स हैं यहाँ पे और वो फाइनेंशियली पुअर हैं और वो बहुत अच्छे उसके ग्रेड्स हैं और वो बाहर से डिग्री करना चाहता है कि मैं वापस आ सकूं और आके अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकूं, तो ये इसकी मोटिवेशन एक नज़र आती है। एक इकलौता बेटा है जो बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है और वो बाहर जाना चाहता है कि मैं पढ़ने के लिए जाऊं और पेरेंट्स जो है वो पीछे से उसको ईजिली वहाँ पे सपोर्ट कर सकें, तो ये साफ शो करता है कि वो बच्चे को जस्ट बाहर भेज रहे हैं। तीसरी ऑप्शन ये आ जाती है कि आपके पास जो है वो बिजनेस है, पीछे आपकी फैमिली बिजनेस कर रही है, आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी बिजनेस स्टडीज़ के हवाले से या कोई भी आईटी के स्किल्स के हवाले से, इंजीनियरिंग के हवाले से बाहर जा रहे हैं और आप वापस आ जाएंगे पाकिस्तान, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आपने वीज़ा ऑफिसर को ये कंसर्न जो है वो अपना सेटिस्फाइड कर दिया कि मैं पाकिस्तान ज़रूर वापस आ जाऊँगा, मैं ये 1.5 साल के मास्टर के लिए जा रहा हूँ, मैं 3 साल के बैचलर के लिए जा रहा हूँ, तो आपको मस्ट जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। जब उनको ये श्योरिटी हो जाए या उनको ये लग जाए, तो हमारे तो साफ चेहरे बता रहे होते हैं स्टूडेंट्स के कि यार मैं चला गया, मैंने वापस नहीं आना। हम वो कौम है जो एक पाँव बस पे रख के जो है वो 200 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय कर लेते हैं। तो जहाँ पे आपको एक प्रॉपर जगह मिले अकोमोडेट होने की, तो वहाँ पे आप कैसे जो है वो वापस आएंगे, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अच्छा, अब इसके बाद एक और बहुत बड़ी रीज़न है पाकिस्तानियों की, पुअर वीज़ा इंटरव्यू की कोई प्रेपरेशन नहीं है, सारा कुछ डिपेंडेंट है किसी पर्सन पे, किसी कंसल्टेंट पे जो उसने प्रिपेयर करवा लिया। देखें, कंसल्टेंट जस्ट आपका फैसिलिटेटर है। जब आप एम्बेसी में जाते हैं, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्लियर नहीं है, आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ का प्रॉपर पता नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी की रैंकिंग का पता नहीं है, आपको उस कंट्री की इकोनॉमी का पता नहीं है, आपको उस कंट्री में यूनिवर्सिटीज़ का पता नहीं है, बिजनेस कंपनीज का पता नहीं है, उस कंट्री के की फैक्ट्स आपको इवन फ्लैग का रंग पता नहीं है, तो वो कंट्री आपको कैसे वीज़ा दे दे। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू को हल्का ले लेते हैं। 10 सवाल इनको अगर कंसल्टेंट प्रिपेयर करवाए तो बस 10 जवाब है इनके पास। अगर वीज़ा ऑफिसर ने उससे हट के 11वां सवाल पूछ लिया तो वहीं पे ज़ीरो हो जाते हैं। तो हमेशा इस बात को याद रखें कि कम अज़ कम आपने हर एस्पेक्ट से अपने स्टडी वीज़ा को देखना है। जो आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके आंसर्स के साथ मैच करती हो। तो जब भी एम्बेसी का इंटरव्यू हो, उसके लिए प्रॉपर एक फॉर्मल वे में अपना ड्रेसअप करें, टाइम पे पहुँचें, अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन करें, 2-3 दिन कम से कम अपना लगाएं, इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट हों। किसी भी तरह का कोई आउट ऑफ द बॉक्स आपको क्वेश्चन आ जाता है तो उसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, लास्ट एक यूनिवर्सिटी में बच्चों से पूछ लिया गया कि एलन मस्क या इस तरह के और जो बिलियनियर हैं उनका जो बिजनेस प्लान है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? क्या वो अपने फ्यूचर प्लान्स में जो अपना इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी पॉलिसीज़ को, तो क्या अगर आप भी पॉलिसीज़ वो इम्प्लीमेंट करें तो आप वैसा जो है वो बन सकते हैं? इस पे अपना ओपिनियन दें। अभी एक बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स करंट क्वेश्चन आ गया, एलन मस्क, जैक मा या जेफ बेजोस है या मार्क ज़करबर्ग या जो है, तो इनकी कंपनीज का, तो डेफिनेटली बच्चे को उसके हवाले से एक तो इनका पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आंसर दे कि डेफिनेटली इफ समवन इज सक्सेसफुल दे आर गोइंग टू रूटीन, वो एक किसी रूटीन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको भी उस रूटीन को फॉलो अप करना है। आपने देखना है, उसकी लाइफ को ऑब्जर्व करना है कि ये लोग जो है वो किस तरह इफेक्टिवली काम करते हैं। तो इसके हवाले से आप उनको एक वीज़ा ऑफिसर को ये भी आंसर कर सकते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको स्टडी किया था। तो वो वीज़ा ऑफिसर के ऊपर ये इम्पैक्ट आएगा कि बच्चा अपने क्वेश्चंस के अलावा भी बाकी क्वेश्चंस का आंसर कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप हल्का ले लेते हैं, इस पर पूरी तवज्जो नहीं देते।
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप शीशे के आगे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर आपका जो है वो स्टडी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद फाइनल और जो लास्ट एडवाइस है आप लोगों के लिए, अगर आप इन कॉमन मिस्टेक से बच के जाना चाहते हैं कि आप प्रॉपर वीज़ा कैसे अप्लाई करें, तो सबसे बेस्ट तो ये है कि आप अपनी पूरी एक रिसर्च करें। आप देखें, आपके पास एआई है इस टाइम पे, आपके पास सोशल मीडिया, आपके पास वेबसाइट्स हैं, आपके पास यूनिवर्सिटी के पेजेस हैं, आपके पास स्कॉलरशिप के पेजेस हैं, तो आप सभी को रिसर्च करें और उसके बाद अपना कंसल्टेंट, अगर या तो खुद कर लें, अगर कंसल्टेंट चूज़ करना है तो उसको प्रॉपर वे से उसको ऑब्जर्व करें कि इन्होंने ऑलरेडी कितने लोगों को भेजा है, इनकी सक्सेस स्टोरीज क्या हैं, ये कैसे गाइड करते हैं, क्या कोई हमें सबज़बाग तो नहीं दिखाते। तो इस हवाले से आप टॉप 7 पे कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं, आप हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप हमारा विजिट कर सकते हैं ऑफिस, आप काउंसलर से बात कर सकते हैं। उसके बाद आपका दिल मानता है तो आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करवाएं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, वादा नहीं है, पूरी कोशिश है कि ये जो मिस्टेक्स आपको इस वीडियो में बताई हैं इनको पूरा कवर अप करके आपको एक प्रॉपर वे में एम्बेसी के पास प्रेजेंट करेंगे ताकि आपके वीज़े के मैक्सिमम चांसेस हों। ठीक है, थैंक यू सो मच।